है ना। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बढ़िया है ना। क्या है इसमें कॉन्सेप्ट जरा देखोगे। कह रहा कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के सर्कल पे हमको पेयर ऑफ टेंजेंट खींचना है, लेकिन विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब क्या है, पहले रफ फिगर समझो। रफ फिगर समझो, एक 5 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, उसके ऊपर जो हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट आपस में कुछ एंगल तो बनाएंगे ना। तो ये मान लो कुछ एंगल बनाया, अगर यहाँ के पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो ये भी कुछ एंगल बनाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो ये भी कुछ एंगल बनाएगा। तो क्या ये सारा एंगल एक समान रहेगा? ये छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये और उससे बड़ा होगा। तो वहाँ वाले पॉइंट से आपको ऐसा टेंजेंट खींचना है कि वहाँ पे एंगल कितना बन जाए। तो एक बात बताओ, क्या वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा या कहीं से भी खींचेंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा? तो वो स्पेसिफिक पॉइंट को तलाश नहीं कर पाएंगे। वो स्पेसिफिक पॉइंट को तलाश नहीं किया जा सकता है। तो कैसे तलाश करोगे? आखिर कैसे आपको पता चलेगा कि नहीं कहाँ होगा इस जगह में, यहाँ पे इस जहाँ में, ये जहाँ देख रहे हो ना, ये जहाँ है इसका, इस सर्कल का ये जहाँ है, इस जहाँ में वो कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन होगा जहाँ से 60 डिग्री बन जाएगा, ये आप देख के नहीं बता सकते हो। तो हमको कुछ ऐसा तरकीब अपनाना पड़ेगा इसमें, ताकि जो पेयर ऑफ टेंजेंट बने वो 60 डिग्री अपने आप बन जाए। उसके लिए देखिए हम लोग क्या प्रोपेगेंडा अपनाएंगे। क्या प्रोपेगेंडा अपनाएंगे देखोगे। हम क्या करेंगे कि हमको चाहिए एक सर्कल, इसके बाहर वाला पॉइंट ऐसा जहाँ से 60 डिग्री का एंगल बने, है ना। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, हम थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। ज्योमेट्री लगाएं। हम क्या करेंगे, रफ फिगर अभी समझा रहे हैं। हम क्या करेंगे कि सेंटर हमारा है सर्कल, तो हम 5 सेंटीमीटर जो भी दिया होगा, कितना रेडियस का, 5 सेंटीमीटर का, वो बना लेंगे। वो बनाने के बाद हमको क्या करना है कि एक टेंजेंट खींचना है, रेडियस खींचना है। कोई दिक्कत? एक दूसरा भी रेडियस खींचना है ना। दूसरा रेडियस नहीं खींचेंगे अभी नहीं खींच पाएंगे, है ना, अभी नहीं खींच पाएंगे। हम ये करेंगे कि ये भैया हमारा 60 डिग्री होना चाहिए, तो एक रेडियस बनाएंगे। एक रेडियस बनाने के बाद ये बात पता है कि जो टेंजेंट होता है मेरा, वो क्या डिग्री पे होता है रेडियस पे? 90 डिग्री पे ना होता है। टेंजेंट रेडियस पे क्या डिग्री बनाता है? टेंजेंट रेडियस पे कितना डिग्री बनाता है? तो हम क्या करेंगे कि एक रेडियस बनाने के बाद इसको बनाएंगे ही नहीं पहले, बस हम कहेंगे कि हमारा जो टेंजेंट होगा एक्चुअल में 90 डिग्री होगा। तो एक रेडियस बना के उस पर हम 90 डिग्री का एंगल तो बना सकते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पे बनाना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहाँ पे टेंजेंट आके छुएगा। कैसे बनाएंगे? ऐसे करके ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, फिर ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, 60 और 120 का आधा करेंगे, पता है ना करने। तो अब ये 60 डिग्री 120 आधा हुआ, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो ये क्या डिग्री का एंगल बन गया जी? 90 ना बना? हाँ, वो बना ही नहीं अभी। कहाँ एक और लाइन रहेगा तब ना बनेगा। अभी एगो लाइन कहाँ है? अब 90 डिग्री बनाने के बाद हम ये सोचेंगे, सुनना ध्यान से, 90 डिग्री बनाने के बाद हम ये सोचेंगे कि हमारे पास एक सर्कल था जिसका बाहर का जो एंगल था वो क्या डिग्री था जी? 60 डिग्री था। अब ज़रा बताओ ये क्या डिग्री होगा? 90। ये भी क्या डिग्री होगा? तो 90 और 90
अब ये मान लो P है, ये A है, ये O है, ये B है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्या? AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या डिग्री होता है? 360 डिग्री, जिसमें से ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो चुका है। तो इसको और इसको मिलके कितना होना चाहिए? ये 60 डिग्री और ये एंगल O कितना मिलके होना चाहिए? 180। तभी ना दोनों, ये 180 मिलके 360 होगा। तो एंगल O का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो एक रेडियस बनाने के बाद उसके एंड पे 90 डिग्री बनाएंगे और इसके सेंटर पे क्या डिग्री बना देंगे? सेंटर पे क्या डिग्री बनाएंगे? तो 120 डिग्री बनाएंगे। अब 120 डिग्री का एंगल बनाने आना चाहिए। क्या होता है, कैसे बनाएंगे? कंपास का पॉइंट सेंटर पे रखेंगे, एक काटेंगे आर्क, फिर ये पॉइंट से फिर कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे, ऐसे काटेंगे, ये कटा 60 डिग्री। फिर यहाँ से कंपास का पॉइंट रखेंगे, यहाँ काटेंगे, क्या डिग्री? 60 के बाद और 60 काटे हैं तो 120 हुआ। तो ये 120, ये सेंटर और ये पॉइंट को हल्का सा गाढ़ा करके मिला देंगे। तो ये क्या डिग्री बन गया? यहाँ पे सेंटर पे 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री है और ये हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे हम क्या डिग्री बनाएंगे? 90, क्योंकि हमको इतना नहीं बनाना था, हमको बस इतना ही बनाना था। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे बताओ? यहाँ रेडियस के एंड पॉइंट पे जो सर्कल को टच किया है, इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे, आधा से अधिक आर्क लेंगे, ऐसे सॉरी अपना 90 डिग्री का जैसे बनाते हैं, ये 60, ये 120 और इन दोनों को आधा बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90, इसको मिला देंगे तो ये क्या डिग्री बन गया? तो ये अपने आप मजबूर नहीं हो गया होगा बनने के लिए 60, क्योंकि 90 डिग्री 180, 120 बना, तो ये अपने आप क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी के हिसाब से 60 डिग्री अपने आप बन गया होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी कभी गलत होता ही नहीं है। समझ गए बात को? बात समझ गए ना क्या करना है? फिर से एक बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लो। वही चीज़ हम बता रहे हैं, फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले क्या करना है कि एक सर्कल बना लेना है। सर्कल बनाने के बाद एक रेडियस बना लेना है अपने से। रेडियस के सेंटर पे 120 डिग्री बनाना। 120 डिग्री बनाने का नियम क्या है कि आधा से ये कंपास रख के ऐसे घुमाते हैं, ये 60 बनाते हैं, ये 120 बनाते हैं। 2 बार काट दिए तो 120 बन गया। यहाँ से एक बार काटे, फिर यहाँ से एक बार काटे, 120 बन गया। ये 120 बनने के बाद यहाँ पे ये रेडियस हो गया। अब हमको ये पता है कि ये जो दोनों रेडियस हैं, ये जो 120 डिग्री बना है, उसके दोनों एंड पे 90 डिग्री बनाना है। अब 90 डिग्री कैसे बनाएं? तो 90 डिग्री भी हम बचपन में सीखे हुए हैं। ये ऐसे करेंगे 60, ये हो गया 120, 60 और 120 का आधा करते हैं, यहाँ से ऐसे काटेंगे, यहाँ से ऐसे काटेंगे काट कूट, ये बन गया आपका 90। फिर यहाँ से आपको 120 बनाना है तो 90 डिग्री बनाना है, तो ये हो गया आपका कितना? 60, ये 120, 60 और 120 का आधा 90, है ना? अब ये बन गया तो ये अपने आप ये 90 हो चुका है, ये 90 हो चुका है, ये 120 हो चुका है। तो उस पॉइंट को बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, या ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप बन गया। बढ़िया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।